नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर में फिर से बहाल हो पाएगी धारा 370? क्या जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार का केंद्र सरकार के साथ धारा 370 के मुद्दे को लेकर टकराव होगा? क्या धारा 370 बहाली को उपराज्यपाल अपनी मंजूरी देंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को लागू करने वाले प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। चलिए आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में दरअसल हुआ क्या। आज एक बड़े राजनीतिक हंगामे का दृश्य तब देखने को मिला जब उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने राज्य के विशेष दर्जे की बहाली के लिए केंद्र सरकार से बातचीत करने के प्रस्ताव का समर्थन करने हेतु एक प्रस्ताव पेश किया। हालांकि ये प्रस्ताव विधानसभा में भारी हंगामे के कारण बन गया, जिससे भाजपा व अन्य विपक्षी दलों के बीच जो है तीखी नोकझोंक हुई। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी ने विधानसभा में ये प्रस्ताव पेश किया कि जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा फिर से बहाल किया जाए और इसके लिए केंद्र सरकार से वार्ता की जाए। वहीं भाजपा ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे कानूनी दृष्टिकोण से अमान्य बताया और कहा कि 2019 में धारा 370 की समाप्ति के बाद ये प्रस्ताव कोई वैधानिक ताकत नहीं रखता। भाजपा के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कहा कि ये किसी कानूनी आधार पर नहीं है क्योंकि राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कदम देशद्रोही एजेंडा जो है उसे बढ़ावा देने जैसा है। प्रस्ताव में समर्थन में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और आम आदमी पार्टी के विधायक आ गए, जबकि भाजपा और जम्मू के कुछ अन्य नेताओं ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के विधायक वेल में जाकर 5 अगस्त जिंदाबाद और भारत माता की जय जैसे नारे लगा रहे थे। वहीं जम्मू के कुछ नेता कश्मीर हमारा है और जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है जैसे नारों के साथ उपस्थित थे। सभा में बवाल बढ़ता देखते हुए स्पीकर को हस्तक्षेप करना पड़ा और उन्होंने कहा कि एक एक करके बोलिए, अगर आप बहस नहीं करना चाहते हैं तो मैं वोटिंग करवाऊंगा। इसके बाद शोर शराबा बढ़ने लगा तो सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता ने कहा कि जम्मू और कश्मीर कि ये भूमि हमारे खून से सींची हुई है और ये कभी भी देश से अलग नहीं होगी। हम केवल विशेष दर्जा की बहाली की मांग कर रहे हैं, ना कि कोई स्वतंत्रता की मांग। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक ने भाजपा से कहा कि हंगामा करने से कुछ नहीं होगा, हमें बैठकर बात करनी चाहिए। हमें हमारे ज़मीन और नौकरियों की सुरक्षा चाहिए, इससे देश नहीं टूटेगा। हम सिर्फ अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं। विधानसभा में आज राजनीतिक माहौल बेहद गर्म रहा जब भाजपा नेता विक्रम रंधावा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को लेकर तीखा बयान दिया। रंधावा ने कहा कि आपने कांग्रेस के साथ मिलकर वोट लिया जबकि हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े। इसके साथ ही उन्होंने चिट्टे के सौदागर पर भी हमला करते हुए कहा कि चिट्टे के सौदागर शर्म करो। उनका ये बयान सदन में बहस और नारेबाजी का कारण बन गया। सज्जाद शहीन बनिहाल ने रंधावा के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि आपने जम्मू और कश्मीर की बर्बादी कर दी है। इसके बाद भाजपा के विधायक सुनील शर्मा ने भी कड़ा जवाब देते हुए कहा कि ये पहली बार है जब आप सदन में आए और पर्सनल हमले ना करें, अपनी सीमा में रहें। सदन में बहस के बीच नारेबाजी भी तेज हो गई। भाजपा के विधायक लगातार स्पीकर गो बैक और एंटी नेशनल एजेंडा नहीं चलेगा के नारे लगा रहे थे। इसके बाद स्पीकर ने कई बार सभी सदस्यों को शांति बनाए रखने की अपील की और कहा बहुत हंगामा हो चुका, कृपया अपनी सीटों पर बैठे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा नहीं करना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सदन में बढ़ते हंगामे के बाद स्पीकर ने कार्रवाई 1 घंटे के लिए स्थगित कर दी। करीब 1 घंटे के बाद स्पीकर ने सदन की कार्रवाई फिर शुरू की, लेकिन इस दौरान भी तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। भाजपा के नेता सुनील शर्मा ने कहा कि स्पीकर साहब, हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते थे। कल आपने एक बैठक की और आज बिल पेश कर दिया। क्या ये विधानसभा पार्लियामेंट से बड़ी है? हम इसका विरोध करते हैं। तो दोस्तों,
ऐसे जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज का जो स्तर है पूरी तरह से धारा 370 के मुद्दे को लेकर हंगामे से भरा रहा और मुद्दे से भटककर कुछ विधायक निजी हमलों तक उतर आए। पर क्या जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370 बहाल हो पाएगी? ये सवाल अब भी बना हुआ है और यही बड़ा सवाल है। लेकिन इतना तय है कि धारा 370 के मुद्दे पर केंद्र और यूटी सरकार के बीच टकराव जरूर होगा और इस टकराव को कैसे टाला जा सकता है अब ये देखना होगा। तो मुझे फिलहाल दें इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। साई ओम पावर सिस्टम लाए हैं एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नए रूप व स्टाइल में, वो भी पहले से अधिक दमदार। एक्साइड नियो में अब आया है बड़ा डैशबोर्ड, वो भी एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ, यूएसबी चार्जर विद पावरफुल साउंड सिस्टम के साथ, जबकि एक्साइड नियो अब आ गया है लेड एसिड के साथ लिथियम बैटरी में, जो देगा आपको एक बार चार्ज करने पर 130 किलोमीटर माइलेज। 1200 वॉट की पावरफुल मोटर हर चढ़ाई को बनाए आसान, पावरफुल शॉकर व बेहतरीन सस्पेंशन, फ्रंट में अधिक पावरफुल शॉकर, नए मजबूत अलॉय व्हील, अधिक रोशनी वाली हेडलाइट व इंडिकेटर, मजबूत रूफटॉप कैरियर व गर्मी से बचाव के लिए रूफ मैट, जबकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए राइट साइड प्रोटेक्शन। वहीं यात्रियों के साथ सामान ढोने के लिए एक्साइड नियो बन जाएगा पहले से बड़ा, चढ़ाई चढ़ने के लिए हैवी गियर व अधिक पकड़ वाली हैंड ब्रेक, यानी एक्साइड नियो ई रिक्शा अब नई लुक के साथ आया है नए फीचर्स में। इस वीडियो को देखकर आने वालों को मिलेगा 5100 रुपए का कैश डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले जाएं अपना नया एक्साइड नियो ई रिक्शा। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टैंड, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। फोन नंबर 0191 255 4360 255 4359। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।